या इन द एक्सप्लोरेटरी स्टडी नाम से पता चल रहा है कि हमको एक्सप्लोर आउट करना है, बाहर निकालना है, ढूंढ के या फिर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन इज़ यूज टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लोर एंड डिस्क्राइब द एग्जिस्टिंग फिनोमिना, जो एग्जिस्टिंग फिनोमिना है एंड इट्स रिलेटेड फैक्टर्स। आ गए हम फैक्टर्स में। इस टाइप के जो डिज़ाइन जो होते हैं ना, नॉन एक्सपेरिमेंटल डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो डिज़ाइंस होते हैं, वो हमेशा जैसे हम कुछ फैक्टर्स असेस कर रहे हैं या कुछ एक्सपीरियंसेस असेस कर रहे हैं, तो इस टाइप की कंडीशंस में हम इस टाइप का डिज़ाइन यूज़ करते हैं, ओके। जैसे मैंने इसमें क्या बोला, अगर हमको किसी एग्जिस्टिंग फिनोमिना जो हो गया है, जैसे हमने पिछला एग्जांपल क्या देखा था, लेप्रोसी उसको हो गया है, बट हम उनका व्यूज़ देख रहे हैं, उसका एक्सपीरियंसेस देख रहे हैं, अनुभव क्या था। बट यहाँ पर एग्जिस्टिंग फिनोमिना भी है और बट रिलेटेड फैक्टर्स भी हमको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड दी एक्सप्लोरेटरी स्टडी। हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट दी एग्जांपल ऑल्सो। इट इज़ इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन, मतलब किसी भी फिनोमिना के बारे में डिटेल में आप फैक्टर्स को एक्सप्लोर कर पाओगे। जैसे मैंने एंटीनेटल वुमेन क्यों नहीं आती हैं सर्विसेज यूज़ करने के लिए, उसको मैंने डीपली स्टडी किया, डीपली मैंने आई ट्राइड टू एक्सप्लोर द फैक्टर्स। ये मेरा मेन फंक्शन था, मेन पर्पस था। तो इसलिए मैंने इस टाइप का डिज़ाइन यूज़ किया। इस टाइप के डिज़ाइन मेरे लिए हेल्पफुल होंगे, इसलिए इसमें क्या कहते हैं, इट इज़ एन इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन एंड स्टडी ऑफ द रिलेटेड फैक्टर्स टू इम्प्रूव द फर्दर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लेस अंडरस्टूड फिनोमिना। अब जैसे कम समझा हुआ जो फिनोमिना है, उसके बारे में हम उसको और अच्छे से समझने के लिए वी कैन गो विद दिस डिज़ाइन, ओके। सी द एग्जाम्पल नाउ। एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी, ध्यान से सुनना और समझना। एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी टू असेस द मल्टी फैक्टोरियल डायमेंशन of falls and home safety measures for elderly people living in the selected communities in the city of Chennai। चेन्नई सिटी में जो सिलेक्टेड कम्युनिटी एरिया है, वहाँ पर जो एल्डरली पीपल लोग जो रहते हैं, उनको होम सेफ्टी मेजर अबाउट द फॉल, गिरने से रिलेटेड जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, उनको कौन कौन से फैक्टर्स, ऐसे मल्टी फैक्टोरियल डायमेंशन में ऐसे कौन कौन से मल्टी फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उसके बारे में हमको असेस करना है। मैं फिर से बता रही हूँ, हमको क्या असेस करना है। जो बूढ़े लोग जो होते हैं ना, वो गिरते हैं और वो अपने घर पे कौन कौन से होम सेफ्टी मेजर्स अप्लाई करते हैं ना गिरने का। जैसे ऐसे स्लीपर्स पहनेंगे जिसमें थोड़ा ग्रिप हो, और टाइल्स ऐसे यूज़ करेंगे जो ज़्यादा स्लिपरी ना हो। तो दीज आर दी होम सेफ्टी मेजर। तो हमें क्या करना है, असेस करना है ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गिरने से रिलेटेड एंड होम सेफ्टी मेजर्स होते हैं जो एल्डरली पीपल हैं लिविंग इन दी चेन्नई, ठीक है। तो दिस इज़ आवर स्टडी। इसमें क्या कर रहे हैं हम केवल असेस कर रहे हैं मल्टी फैक्टोरियल डायमेंशंस को। मल्टी फैक्टर्स कौन कौन से मल्टी फैक्टर डायमेंशंस कौन कौन से हैं गिरने से रिलेटेड और होम सेफ्टी मेजर्स से। अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। तो ये इसमें हम डीपली वी कैन गो विद दी, वी कैन एक्सप्लोर द फैक्टर्स कि ये फैक्टर्स हैं जो गिरने, जो बूढ़े लोग होते हैं उन वो गिर सकते हैं, और उनके सेफ्टी मेजर्स से रिलेटेड फैक्टर्स हैं ये, ठीक है। तो हमने एक्सप्लोर किया, आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या फैक्टर्स मिलते हैं। नेक्स्ट विल सी दी कंपैरेटिव स्टडी, नाम से पता चल रहा है कंपैरेटिव डिज़ाइन। अब मैंने अपने कॉलेज का एग्जांपल देती हूँ। मेरी स्टडी अभी अधूरी हो गई थी कोरोना के लीक कारण, नहीं तो व्हाट आई वाज डूइंग इन माय कॉलेज, मैंने जीएनएम फर्स्ट ईयर के बच्चे लिए, जीएनएम सेकंड ईयर, जीएनएम थर्ड ईयर के बच्चे लिए। तीनों जीएनएम के बच्चों को मैंने ऑडिटोरियम में बिठा दिया। सारे जीएनएम के बच्चों में से मैंने लॉटरी सिस्टम से सैम्पल सिलेक्ट किया, ठीक है। चिट बना के मैंने सैम्पल सिलेक्ट किया और उन पे मैंने कंपैरेटिव स्टडी किया। अब कंपैरेटिव स्टडी कैसे किया, ये जो मान लो टोटल 100 और 120 अराउंड बच्चे थे उस दिन प्रेजेंट थे, ठीक है। अब मैंने उनको 30-30 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 ग्रुप में मैंने डिवाइड कर दिया था उनको 30-30 के। मैंने 30-30 के 2 ग्रुप में, यहाँ क्लियरली एक्सप्लेन करती हूँ मैं आप लोगों को। हाँ, मैंने 2 ग्रुप में 30-30 के ग्रुप में मैंने उनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब कंपैरिजन करना है मुझे।
मैं फिर से एक ग्रुप के लोगों से असेस करूँगी, दूसरे ग्रुप के लोगों से असेस करूँगी कि व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट दीज आर थिंकिंग। तो ये दिस इज़ लाइक कंपेरेटिव स्टडी, कि हम एक दूसरे का कंपैरिजन करके स्टडी करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज रिटन ओवर हियर। कंपैरेटिव रिसर्च डिजाइन आर इन्वॉल्व इन कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग टू और मोर सैंपल ऑफ द स्टडी। अब मैंने क्या किया, 2 से ज़्यादा आधा आधा कर दिया, सैम्पल मान लो मेरा 60 था, आधा आधा कर दिया, 60 को 30 करके डिवाइड कर दिया, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग टू और मोर सैम्पल ऑफ दिस स्टडी सब्जेक्ट्स ऑन वन और मोर वेरिएबल्स एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को एक ही बार में मैंने स्टडी किया, दिस इज कॉल्ड दी कंपैरेटिव स्टडी। ओके, दिस रिसर्च डिज़ाइन इज यूज टू कंपेयर two distinct group on the basis of selected attributes such as knowledge, attitude। अब मैं क्या करूँगी, जो तो 30 के स्टूडेंट्स थे और इन 30 के स्टूडेंट्स थे, इनका नॉलेज असेस करूँगी रिगार्डिंग। अब मैं अपना टॉपिक भी बताऊँ मैंने क्या क्या सजेस्ट लिया था। आई वॉज टेकन कोरोना वायरसेस, आई वॉज टेकन जीका वायरसेस, और मुझे लास्ट अभी याद नहीं आ रहा, एकदम ए से कुछ नाम था उसका। तो ये 3 टॉपिक मैंने लिया था जिस पे मैं स्टूडेंट्स को टीच करने वाली थी, इनका नॉलेज असेस करने वाली थी। एंड देयर एटीट्यूड रिगार्डिंग कि कोरोना है या फिर जीका वायरस है, व्हाट इज़ देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स दिस वायरसेस। तो मैं इन बच्चों को क्या किया, मैंने पहले इनका नॉलेज मैंने असेस किया कि आप लोगों को कितना नॉलेज है रिगार्डिंग दिस कोरोना वायरसेस, जीका वायरसेस एंड एक वन मोर जो भी था उससे, ठीक है। उसके बाद उनको नॉलेज भी दिया मैंने। इट वॉज माई प्लानिंग टू डू बट नहीं हो पाया था, ओनली आई टुक दी प्री टेस्ट। मैंने प्री टेस्ट लिया। देखो इस टाइप के सच टाइप ऑफ स्टडी में क्या क्या सच है, नॉलेज, एटीट्यूड, इस टाइप के एट्रीब्यूट्स लेते हैं दोनों ग्रुप में और ये हम असेस करते हैं दोनों ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद कंपेयर करेंगे किसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या था और इसका रिजल्ट क्या था, ठीक है। सी द एग्जाम्पल, ए कंपैरेटिव स्टडी ऑन हेल्थ practices among rural and urban older people in मूलाकुलम पांडुचेरी। अब कोई पांडुचेरी में कोई जगह है मूलाकुलम, वहाँ के ओल्डर पीपल को हमने लिया है, वो भी अर्बन और रूरल दोनों एरिया के। यहाँ बैठो, अर्बन और रूरल एरिया के दोनों ओल्डर पीपल को लिए हैं। अब यहाँ पे रूरल के हैं और यहाँ पे अर्बन है। अब हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं किस पे, ऑन हेल्थ प्रैक्टिसेस एमंग रूरल एंड अर्बन। हेल्थ प्रैक्टिसेस कैसे, हेल्थ प्रैक्टिसेस का मतलब ये होता है कि हम अपने हेल्थ के बारे में कितने कॉन्शियस रहते हैं, क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। जैसे कि हम पुराना खाना नहीं खाते हैं, हम बाहर का नहीं खाते क्योंकि हम वी आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, दिस आर आवर हेल्थ प्रैक्टिसेस। मैं बिना हैंड वॉश के खाना नहीं खाती, दिस इज़ माई हेल्थ प्रैक्टिसेस। मैं हमेशा मेडिसिन टाइम में लेती हूँ, अगर इफ़ आई हैव एनी इंजरी और आई हैव एनी इलनेस तो मैं हमेशा टाइम पे, दिस इज़ माई हेल्थ प्रैक्टिसेस, अंडरस्टैंडिंग। तो ओल्डर पीपल जो होते हैं ऑब्वियसली अधिकतर लोग तो मेडिसिन लेते ही होंगे, तो व्हाट इज़ देयर हेल्थ प्रैक्टिसेस, इस पर हम स्टडी कर रहे हैं। अब गाँव के लोग और अर्बन के लोग हेल्थ प्रैक्टिसेस के लिए कितने, कौन ज़्यादा अलर्ट है या फिर कौन कितना रिजल्ट आता है, वो हमको कंपेयर करना है। गांव के लोग ज़्यादा हेल्थ प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं कि शहर के लोग ज़्यादा करते हैं। तो दिस इज़ द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी फॉर बोथ, फॉर दिस 2 ग्रुप रूरल एंड अर्बन। आई होप आप लोग को कंपैरेटिव स्टडी अभी क्लियर होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें हमने 3 पढ़ लिया, जिसमें से फर्स्ट वन वॉज द यूनिवेरिएंट, next is exploratory, sorry, last one is the comparative. Okay, so that's all about today's MSCs. Thank you.